साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं महेंद्रपाल सिंह। मैं अपने पल्स पीड़ित निवेशक एजेंट बहनों भाइयों से आज एक बात जो मेरे दिल में बहुत दिनों से चल रही थी आज शेयर करना चाहता हूँ। आज PACL के निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए जो लड़ाई अहम मोड़ पे आ चुकी है, उसी के नतीजा आज जो हमारा पैसा वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऊपर जस्टिस RM लोढ़ा की कमेटी बनी हुई है, वो इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बड़े ज़ोरदार ढंग से काम कर रही है। एक पॉइंट बड़ा आज निकल के आया है कि निर्मल सिंह बंगू जिसने ये कंपनी चलाई थी, वही अपनी ये प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता है। आज जो 2-3 कंपनी ने पूरी प्रॉपर्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई, उस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये प्रॉपर्टी कितने पैसों की है। जो जस्टिस लोढ़ा के पास एप्लीकेशन गई, जिसमें निकल के आया कि 21,000 करोड़ रुपया पल्ज की पूरी प्रॉपर्टी के लिए 3 कंपनी देने के लिए तैयार हो चुकी है। साथियों, एक सवाल निकल के आ रहा है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए उन बहन भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो PACL के बड़े सीनियर थे, जिन्होंने निर्मल सिंह बंगू के साथ मिलकर ये कंपनी को खड़ी करने के लिए बड़ा योगदान डाला और मेहनत की, और जो लोगों में प्रचार किया करते थे कि जितना पैसा PACL ने वापस करना उससे कई गुना ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। तो मैं आज PACL की मैनेजमेंट, निर्मल सिंह बंगू और दूसरे डायरेक्टर्स और जो सीनियरशिप, जो सीनियर EM जो और कई कंपनियों में डायरेक्टर बने, मेरा उनमें एक सवाल है, क्या आज PACL की प्रॉपर्टी मात्र 21,000 करोड़ की ही रह गई है? कहाँ गई प्रॉपर्टी? जो आप बोला करते थे PACL की देनदारी से कई गुना ज़्यादा की जायदाद PACL के पास है, बंगू के पास है, तो कहाँ गई? बड़ा सवाल। आज PACL की मैनेजमेंट, निर्मल सिंह बंगू इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा कि मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ 20-21 करोड़ की है? क्यों ये लोढ़ा कमेटी इसे 20-21 करोड़ में ही बेच रही है, या जो कंपनी ये प्रॉपर्टी लेनी चाहती है वो सिर्फ 20-21 करोड़ में ही लेना चाहती है? तो आज मैं उन साथियों से, मेरे उन्हें रिस्पेक्टेड सीनियर से ये अपील करना चाहता हूं कि भाई आप 3.5 साल के नहीं बोले, आज तो प्लीज़ बोल दो कि ये निवेशकों के साथ, एजेंटों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि आज की जो देनदारी है, वो जो पिछले डाटे निकल के आए हैं, लगभग 50,000 करोड़ की देनदारी है गरीब निवेशकों की ऑल इंडिया में। और आज इसकी वैल्यूएशन कितनी लगाई गई? 21,000 करोड़। फिर कहाँ से होगा भुगतान, कहाँ से होगी भरपाई? और इस काम में निर्मल सिंह बंगू के साथ बहुत बड़ी जो ये साजिश चल रही है, निर्मल सिंह बंगू का साथ उसमें बड़े नेता लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है, मिली भुगत हो रही है। मैं उन सीनियर EMs जो इनकी कोर कमेटी में थे, मैं उनकी ज़मीर को जगाना चाहता हूं। कब जागोगे? कब तक चुप बैठे रहोगे? आज आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जे PACL 20-21 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिक नहीं, पर्ल ग्रुप लाखों करोड़ों की, हजार की प्रॉपर्टी का मालिक है। आप ही बोला करते थे बड़ी बड़ी मीटिंगों में। ज्योति नारायण ने भी स्पीच दी। तो एक सवाल है साथियों, इस सवाल का जवाब हमें हर वो सीनियर से मांगना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर निरपेक्ष जांच जो CBI को करनी चाहिए थी, CBI ने नहीं की। CBI एक सरकार का तोता है, करप्शन से जो लप्त हो चुका है, जो करप्शन की चूरी खाता है सरकार का CBI अदारा, उसकी बजाय क्यों ना कोई बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाती कि जो पैसा PACL या और कंपनी के नाम पे निर्मल सिंह बंगू की एंड जुंडली ने उसे लोगों से जमा करवाया, वसूल किया, तो वो पैसा कहाँ गया?
कहाँ गई वो प्रॉपर्टी, एक बड़ी जांच है। इसमें मैं कहता हूँ कंपनी के डीएम, कंपनी के बीएम सबको उठाकर उनकी जांच होनी चाहिए थी, उनसे पूछ पड़ताल होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई। केवल 4 आदमियों को ही गिरफ्तार करके एक खाना पूर्ति की गई, क्योंकि गिरफ्तारी तो होनी ही थी। और निर्मल सिंह बंगू नहीं चाहता था कि उसके जो नीचे के लोग हैं कंपनी के, जिनको पता है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है, अगर वो पकड़े गए तो सच उगल देंगे। साथियों, निर्मल सिंह बंगू पकड़ा गया, अपनी सहमति से पकड़ा गया, जेल में बैठा, अपनी सहमति से बैठा और पूरे इस मकड़ जाल को अपनी मुट्ठी में करके बैठा है। अगर आज हम पूरे इंडिया के जितने भी संगठन और जितने भी पीड़ित लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम एक मंच पे बैठ के विचार चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा पैसा मिलना मुश्किल है। साथियों, लड़ना हमारा राइट है, पर लड़ाई से पहले हमें बैठ के विचार चर्चा करनी चाहिए। अगले स्टेप हमारे क्या होने चाहिए, अगली हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं सभी संगठनों से, जितने हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, छोटे और बड़े, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जे हमारे साथ बड़ा धोखा है, हम एक साइड पे बैठे न रह जाएं। और किते अगर लोढ़ा कमेटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जे प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 21,000 करोड़ में ही किसी कंपनी को, जो निर्मल सिंह मंगू की ही कंपनी है, उसके हथगंडों की ही कंपनी है, उसको दे दिया, तो फिर हम पछताएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को भी और सरकार को भी ये कहते हैं, इस बड़ी जो वारदात होने जा रही है, इसको रोका जाए। पहले जांच हो कि प्रॉपर्टी कहाँ है और उसकी वैल्यूएशन कितनी है, उसके बाद उसका सौदा किया जाए। साथियों, ये लड़ाई हमने लड़नी है और जीतनी है। आप लोगों का साथ चाहिए। सत श्री अकाल।